ठीक है, हमने एक कसम खा रखी है कि हमको जीतना है। क्या कसम खाई है कि जीतना है, लेकिन मेरा दावा यह है कि हमको हारना है अपनों से। ये भी हदीस के मिज़दाक है जो बात नहीं, अपनों को नीचा दिखाना, जलील करना, रुसवा करना, ये ईमान की बातें हैं। आप बताइए ना, बहादुर तो वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माफ कर। बहादुर कौन है? जो माफ कर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ फारूक आज़म के माँ बहन तल्ख़ गुफ्तगू बातचीत करके हुज़ूर बात फरमाने में जाता नहीं फरमाया, अगर मोमिन तो वो है कि जो एक दूसरे को माफ कर देता और हद की गिनती मुकर्रर फरमाती। हज़रत फारूक आज़म सीधे गए, जाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से सलाम किया, करे ये ऐठ जो है, इस ऐठ को मानना चाहिए। अना को कर दे फला और दिल को कर बिस्मिल। हम अपने दिल को बिस्मिल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बस आप सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि जनाब मास्टर कबीर साहब को गुजारिश है तो तशरीफ लाएँ और इस प्रोग्राम को खुशी गुलगुशी। और याद रखिए कि ये सदर जो आज ही को आप मुझे आप तोहफे में ये हार मत लें, मुझे आप तोहफे में ये हार मत लें। मैं हूँ सिपाही कफन चाहूँ, अगर कफन अच्छा मिल जाए, हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, इससे बड़ा कोई। लेकिन आज ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है, ये मौका पाने के साथ इफ्तिखार है कि जो सदर हम बना रहे हैं, तो ये सदर सिर्फ जुबान के लिए नहीं, बल्कि अमली जामा आपको पहनाना पड़ेगा। जनाब सदर अगर आपके गांव तशरीफ लाएंगे तो बाकायदा आपको एक लीडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास हाथ फूल माला नहीं है तो जैसे ही खबर सुनो दौड़ करके भागते हुए चले जाओ कि हमारे सदर आ रहे हैं। सरपरस्तों की शूरा होगी, वो बताएंगे। अब हमको जो पहला कदम जो उठाना है वो दीन सुन्नत के मुताबिक, दूसरा कदम जो उठाना है वो दुनिया के मुताबिक। जैसे हमको रहना है, खाना पीना है, उड़ना खाना है, और भी दीगर बरादरी के मसाइल हैं। तो सबसे पहले जनाब सदर का आपने खिताब सुना, लेकिन सदर साहब की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, इस बिंदु पर हम थोड़ा सा रोशनी डालें। जब सदर तो बन गए, लेकिन इनका काम क्या होगा? तो ये अकेले जाके कुछ नहीं करेंगे, हम सबको इनका साथ देना पड़ेगा। हमारी आपकी पहली कोशिश ये है कि हमारी बरादरी के जितने गांव हैं, उन गांवों में जाकर जब सदर पहुंचेंगे तो उन गांवों की जिम्मेदारों को उठाकर हम उस गांव के अंदर एक एक मकतब कायम करें। हमें अपने बच्चों के हाथों में लाठी डंडा नहीं देना है, बल्कि उनके हाथों में कलम देना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीनी खिदमत जो भी हो सके, और मैं मामला जनाब सदर से उस सरपरस्तों से चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं घर पे नहीं रह पाता हूँ, कुछ मौक़ों पर अगर मैं शिरकत न कर पाऊँ या मुझे पहले से बिल्कुल तारीफ लिखाई जाए, सर के बल फ़कीर वहाँ पर पहुँचेगा। और नौजवानों में इतनी गुजारिश है कि आप अपने नौजवानों को जोड़िए। गुलामी की ज़िंदगी इंसान को गुलाम बनाती है। आज हम सिर्फ गुलाम गुलाम गुलाम। तो मेरा सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को आका कब बनाएं? अगर गुलामी का ही पट्टा बच्चों के गले में डालेंगे तो बच्चे आका कैसे बनेंगे? यार मुझे ये बताइए तो सही। ये मेरा दर्द है इस बात। अगर आप बताओगे कि बच्चों को गुलाम बनना तो ये बच्चे आका कैसे बनेंगे? ये बच्चे फील्ड मार्शल कैसे बनेंगे? ये बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो आज हम कम हैं, लेकिन अगर जनाब सदर और सरपरस्तों का साथ रहेगा, हम लोग गाँव गाँव जाकर के हमें किसी से लड़ाई झगड़ा गंदी बातचीत इंशाअल्लाह नहीं करना है। जोर से कहिए, नहीं करना है।
और इतने बड़े महफिल में है कोई जो अपने गांव के लिए सबसे पहले जनाब सदर को दावत पेश करें कि आप हमारे गांव में तशरीफ लाएं? जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, सदर साहब जिंदाबाद, हकीमे गुजरात जिंदाबाद, पूरी जमात जिंदाबाद, पूरी जमात जिंदाबाद, पूरी जमात जिंदाबाद। जी जी अरे वाह, दूसरा नंबर मेरे नंबर भाई आप अपनी बात बोलना है जनाब डॉक्टर साहब 2 मिनट नहीं लगेंगे 5 मिनट लीजिए। अच्छा कुछ बात मेरा समाज भी आया है ये फरियाद लेके वो सदर साहब के आइए सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम गुजरात एक शेर के साथ अपनी बात है। अध्यक्ष मेरा भाई तरन्नुम साहब ये देखो तो मैंने उन्हें इससे सीखा वो रूबरू तो अदाकारी नहीं करती, वो रूबरू तो अदाकारी नहीं करती, खुदा के सामने किसी की मक्कारी नहीं। तेरी दौलत तेरी शोहरत तेरी जिंदगी तक कब्र में किसी की जमींदारी नहीं। तो दिल से दिल मिलाना हमने हम और आपने सदर साहब को बना दिया। सदर साहब से दिल से दिल मिलाना और हमारे मौलाना अख्तर रजा सुल्तानी साहब हजरत तशरीफ फरमा है। हम नहीं बोल सकते हैं खैर मगर अपने ही लोग तो कुछ कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे मैंने देखा है महाराष्ट्र गुजरात हैदराबाद तक मैं साथ गया तो साथ रहता हूँ जैसे पेड़ वृक्ष छाया देता ऐसे और बुरा है नहीं मगर जब वक्त आ जाता है तो टोपी भी ऐसे रखते आज नहीं आने दें। हजरत मेरा नाम अजमेरी है सब लोग जानते हो कोई नहीं जानता तो हम सारे देखो तो गुजारिश ये है मेरी कि जितने लोग हैं जो नहीं आए हैं तो आप कहें मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ। गौसे पाक की देव का इंतजाम करूंगा जिस दिन मुझे हजरत कारी दे उस दिन मैं सब भाइयों को बुलाऊंगा तो मेरे यहाँ करीब खाने के तकलीफ। दूसरी बात यह है कि अभी हम और आप की परिस्थिति में विजय है वो विजय है सबसे पहले बाप और माँ, पहले बाप और माँ है इसके बाद पीर है। तो ऐसे पीरों का साथ न पकड़ना कि जिसके घर में डकैती करे चोरी हो जाए उसी से 10,000 रुपए ले जाना कि ये पीर को दे दो ये 100 हमको दे दो डाल के आने के और जाने ये क्या है ये नहीं होना चाहिए पहले। अभी मेरे दमाद से ये पूछ से आए बेटी से ही बेटी आ गई। अब मैं गुजारिश ये है कि सब लोग साथ दें। हमारा जिस दिन तारीख हो गई तो आपको सूचित किया जाएगा 4 दिन पहले। निकाया कराना है वो बेटी मान रही नहीं है वो कह रही है कि हम उसी के साथ जाएंगे मंजूरी है तो मोमिन हाँ अच्छा तो बस यही गुजारिश है क्या कोई ये कहे तो अभी बता देना सब लोग आए तो निकाय में सही। और सुनिए शाहनवाज शाहनवाज कुद्दूस मियाँ के साहबजादे 8,500 रुपये ले गए 8,500 रुपये ले गए 30 किलो गोश्त बनवाया बंद कमरे में गाली बकी के मीला बकी का किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना बोले वही नहीं जानता। ये हुआ है ये अन्याय हुआ है बच्चे के साथ बेटा जी जी
आप तमाम ये जरा सुने, दोनों सदस्य बैठे हैं कि जनाब संजीव भाई तकलीफ लाए हैं दूर से और बहुत बड़ा नुकसान इस बच्चे का हुआ। आप तमाम हजरात हसासियत के साथ इस बात को समाप्त करवाएं। संजीव भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं जनाब सदर, दोनों सदनों की तवकील। खाना बनवाया हमने और थोड़ा जोर से बोलिए। उसके बाद खाना बनवाया था उसके बाद मिला कर आगे बच्ची कम मिला कर 20 साल आए उसमें पैसे लेके रखे 5 लाख मोबाइल में डाले। हाँ वो घर सीधा मोबाइल में डाल के किस किस को पैसा दिया था? 20 साल को दिया था और वो खराई के 20 साल को खराई के पूरा कर दिया था। अच्छा, और बेटा ये जो आयतें सबकी हाँ एक बार और साहब परवेज पूरी बात बताओ। नहीं आप बताओ पूरी बात बताओ। आज आप पैसा दिया है जानते नहीं ये पहली दवाई चल रही बताना बात थोड़ा सा आपकी बात भाई यार थोड़ी बात सुनिए क्या? आप बोले जरा इस मसले के बारे में क्या नाम था उनका? लीड साहब धन्यवाद शहनवाज नाम वो परवेश को नहीं दिए थे नहीं परवेश को पैसे कितने दिए नहीं नहीं तो किसी बहाने से पैसे ही से कितने सदाया पौधे दी का है बेटा आपको ने सीखना वो बात हुआ हाँ कोई बात छुपाना नहीं। आप बैठ जाइए सदर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अपने अपने मोबाइल जारी रखिए। गंदी बात नहीं हो रही है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो मसला जो बरादर के अंदर रहे हैं और आज भी मौके पर मौजूद थे, अपने अपनी जो रसाई का माहौल रहा है। मेरे पास खुद से फोन आया था, ये भैया जो बोल रहे क्या नाम है? संजीव खान खुद से आए हुए मेहमान जो आपके सामने बोल रहे हैं, मेरे पास फोन आया था। एक इंडिया से इमाम बख्श नाम के एक भाई, तब्बीर भाई भी थे और भी लोग थे, तो उन्होंने फोन किया कि अगर आप आ जाएं। तो मैंने ये कहा कि जो पहुंच चुके हैं मेला होना है कराइए। मेरे पहुंचने पर कोई मसला खड़ा होता है तो मुझे बात कराइए। ये मसला है तो जानकारी होते हुए ये उन्होंने मिला। इसके बाद न इन्होंने कोई सूचना दी और न ही ये बिरादर सूचना देती है। जब दबाव में आ जाती है, काम में आ जाते हैं, दूसरे लोगों से बात कराते हैं, काम कराते हैं, जब फितरत फैलती है तब दीन की तरफ आते हैं। मेरा कहना यह है कि कहीं भी किसी का भी मसला हो, मैं पार्टी के मुताबिक नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब तक इस शरीयत से नहीं जुड़ोगे, इल्म और शरीयत और समाज से नहीं जुड़ोगे, ये फितरतें कभी खामोश होने वाली नहीं है। ये मसले हमेशा फैलते रहेंगे। इसके सुधार के लिए एक ही मामला है और एक ही बात सच्ची है कि वाकई में अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुधार हो तो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पंचायत वाले मसले को आप बिल्कुल खत्म करें।
ये मसला पंचायती रूप से बराबर के मिटने वाले नहीं है। जो दीन के बारे में जानते हो, दीन को लेकर के, दुनिया को लेकर के सही हकीकत तौर पर जो मसले होंगे वो दुनिया वालों को मानना पड़ेगा। क्या ख्याल है आप लोगों को? मानना पड़ेगा। और जो नहीं मानता है वो अपनी जगह पर ना माने, लेकिन जो दीन वाले हैं वो माने। और एक बात और मुझे थोड़ी सी कहना थी, जैसा कि कुछ बातचीत चली थी, आप लोगों ने मुझे सदारत का खिताब दिया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस चीज़ को एक मुकम्मल तौर पर न रखा जाए कि 6 महीने के लिए, 1 दिन के लिए या 1 साल के लिए। हकीकत यह है चलती हुई गाड़ी को रोक देना, गाड़ी का नुकसान गाड़ी वाले का नुकसान। अगर शायद मुझसे कोई गड़बड़ी हो, कहीं कमी बेशी हो, न तो दिन की जरूरत है, न रात की जरूरत है, न 6 माह की और न 1 साल की जब गलत करने वाले को कभी नहीं फैसला दिया जा सकता है। और अच्छा काम करने वाले को फैसला देने की जरूरत ही क्या है? क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात? आप बताइए। मेरा कोई भी गलत काम हो, कोई भी मेरी जबान से गलत हो, मैंने पहले भी आप हजरात के बीच में ये बात रखी है कि आवाम से अपनी बात को वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीम ना ही ऐसा होगा और ना होने के लिए चाहता हूँ। तो शायद खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त आए तो मैंने क्षमा के बारे में आप हजरात तक ये बात अपील की। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने आकर के और शिरकत किया है। फिलहाल वक्त वक्त पर शिरकत की जरूरत रहेगी और मुझ जैसे नाचीज को आपकी खिदमत की जरूरत रहेगी और आपको मेरी मदद की जरूरत रहेगी, हेल्प की जरूरत रहेगी। क्या आप लोग सहयोगी हैं? क्या आप लोग मदद करेंगे? हाथ हैं भाई। ये बात मैं अपने घर के लिए नहीं, अपने खुद के लिए नहीं, आवाम के लिए, अच्छाई के लिए, समाज के लिए, शरीयत के लिए, सबके लिए तो मैं कह रहा हूँ, वो सबकी अच्छाइयों के लिए है। हम इस बात का ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने औलाद के लिए हुक्म फरमाया कि अगर बाप का बेटा है वो भी बेटे के 2 हिस्से हैं और बेटी का 1 हिस्सा है। बहुत खास बिंदुओं पर नजर रखने की जरूरत है। हमारे सलाहकार जो हमारे जनाब महमूद है, क्योंकि वो तशरीफ लाए और उनकी बात ना हो, मैं चाहता हूँ कि उन्होंने भाई गवर्नमेंट, क्योंकि आपने भरोसा आने की दावत जो है हम तमाम हजरात को पेश की है इंशाअल्लाह ताला, तो ये दर्द रखते हैं। मेरी गुजारिश है और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर अल्लाह बाशी साहब के शहजादे हैं जो एक बहुत जिम्मेदार, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह हम सब के मरहूमा मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जनाब सलाहकार साहब महमूद भाई, आप सभी लोगों को सभी लोग की फरमाई, सभी लोग आए, सुभान अल्लाह, सभी का स्वागत है। जब तारीख देंगे अब तमाम हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमाएं, हमारे सरपरस्त हजरात हैं वो तैयार हो जाएं ताकि खुशी का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ, और अभी जनाब सदर ने जो फरमाया, एक खुसूसी एलानिया जारी फरमा रहा हूँ मैं यहाँ से, जो हमारे सरपरस्तों का और हम सब का इजमाही इस पर फैसला ये है कि जो 1 साल की कैद हम लोगों ने रखी है, चीफ साहब और सदर साहब, एक साल का जो ये रखा गया है डॉक्टर साहब के, 1 साल के लिए सदारत मुंतखब की जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर और भी जो हालात हैं, ताकि हर नए आदमी को मौका मिले। आप हज़रात पहले इस बिंदु को बहुत गहराई से समझें। हज़रत मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला को सदर अव्वल बनाया गया। हम ये चाहते हैं, क्योंकि आज ये लोग चले आ रहे हैं, बोलते हैं हम 300 साल से जो है सदर हैं कौम के, कोई बोलता है हम 200 साल से सदर हैं।
ये इसलिए रखा गया। और अगर आपकी सदारत में हमारी कौम, आपका माशाल्लाह काम तो अच्छा होगा, ये हमें यकीन कामिल है अल्लाह की ज़ात से। ये सिर्फ इसलिए मौका रखा गया है ताकि हर साल में ये रिन्यूअल होता रहे और सारे सदर एक जज्बा जो रखते हैं कि चलिए हमारी सदारत में ये काम हुआ, हमारी सदारत में ये काम हुआ, तो हम देखना चाहते हैं। चूँकि देखिए गेंदा जो फूल है उसकी खुशबू अलग है, सुम्बुल की अलग है, चंपा की अलग है, गुलाब की अलग है, बेला की अलग है। तो अल्लाह के बनाए हुए बाग में बेशुमार फूल मैंने अर्ज किया ना, तो हम चाहते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा वो आप अपनी जगह आप कह ये एक साल तो इसके बाद क्या और ऐसा कर सदर चुनाए तो बाकी जो जाए है उसके बाद एक साल की कम ये तो कितना बढ़ा दिया जाए सर प्रस्ताव? वो आप नहीं आपको आपके देखिए सुनिए जनाब सरपरस्त ने अपनी बात, मशवरे का मतलब ये है कि हर आदमी, आप ये समझिए इजमाही मामला है। जब खिलाफत का मसला आया तो लोगों ने हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म का नाम पेश किया। जब खिलाफत का मामला आया तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया, यानी कि नबी के अजिल्ला और अदिल्ला सहाबा का नाम आया। लेकिन वहां पर इजमा ये हुआ कि खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खलीफा बनाया। तो वहां पर ये बयात ली गई डॉक्टर साहब। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत फारूक आज़म को जो है खिलाफत का मनसब अता किया गया। जनाब सरपरस्त से मैं तवज्जो चाहूँगा। उसके बाद हजरत उस्मान गनी का नंबर आया, उसके बाद हजरत मौला अली का नंबर आया, फिर हजरत इमाम हसन का नंबर आया, फिर हजरत अमीर मुआविया के पास पहुंच गया। ये नबी का हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक, चूँकि दानिश्वर आपकी सदारत पर, आपकी लियाकत पर, आपके इक़्तिबास पर हम लोगों को अगर कोई शक होता तो सदर के लिए आपको क्यों नामज़द किया जाता? जनाब सरपरस्त आप हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम लोगों को किसी तरह का कोई मामला होता तो आपको इसके लिए चुना क्यों जाता? सरपरस्त, मैं सरपरस्तों की तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 11 बुजुर्ग हैं सरपरस्त, ये राइट इनका है। आवाज को तलवार की झंकार बना लो और जीना है तो ईमान को हथियार बना लो, और वो शख्स जिसे देख के अल्लाह की याद आए उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। और मैं इस यकीन के साथ मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मैं आपका खादिम था, खादिम हूँ, खादिम रहूँगा। मैं सदर साहब का बैग भी उठाऊँगा, मौका पड़ेगा सदर साहब के लिए जो है हम पलंग भी बिछाएंगे, चूँकि अवाम ने इज्तिमाई तौर पर चुना है। और जो बिन चुने लोग हैं उनको तो ये फ़कीर मेरा जो है मतलब कि अगर वो आ भी रहा तो मैं अपनी कुर्सी से नहीं उठूँगा, चूँकि हमने चुना थोड़ी है, हमने वोट थोड़ी दिया है, यहाँ पर हमने वोट देकर के आपको बनाया है। बहुत अच्छे। तो मेरी बात को आप ऐसे ना लें, हम इल्म और तदब्बुर की बुनियाद पर बात करेंगे। सही बात। और इस पर अगर आपको, चूँकि ये शरई काम है, इस पर हम बाकायदा एक इस्तिफ्ता लिख करके उलमाए कराम से भी रिव्यू करेंगे। जो बात हमारे समझ में आएगी तो जनाब सदर को जो 1 साल का जो वक्त तय्युन किया जा रहा है उसकी वजह यही है कि 1 साल में हमें सदर साहब की खिदमत भी देखना है, सदर साहब के साथ भी खड़े होना है। और ऐसा बईद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जब बहुत अच्छा काम होगा पूरी जमात अगर चाहेगी 1 साल के लिए सदर साहब को बिला जरूर आप बताइए, आप मुतमईन हैं इस बात से? ये कोई गलत काम नहीं हो रहा है मेरे कहने से। 1 साल में आप या हम या कोई मजबूर करने राजभर को लोग गए हैं, 1 साल रह करके खर्चा पानी नहीं कर पाते, वापस लौट के जाते, क्या करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सदर का महत्व चाहिए या बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया है। एक समाज की खिदमत करने के लिए जो मौका दिया है, इतना मौका तो दिया जाए कायदे से, इसको मुकम्मल न किया जाए, भले ही मुझे कल हम दिया जाए, लेकिन 1 साल या 6 महीने की कह करके किसी चीज़ को मुकम्मल। सदर साहब की बहुत अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
लेकिन जो शूरा का जो फैसला है, जनाब सदर और जनाब नायब सदर से हमारी गुजारिश है, मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया है। वजह क्या है कि ये एक तनहा आदमी का फैसला नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ सदर साहब एक मिनट आप रुकिए, सदर साहब रुकिए। आपको कल क्यों हटाया जाएगा? अरे आज ही कर दिन तारीख आप तमाम ये हजरात समझें, क्योंकि हम चाहते ये हैं अल-बुग़्ज़ुलिल्लाह। एक सेकंड सदर साहब, अल-बुग़्ज़ुलिल्लाह बिल-बुग़्ज़ुलिल्लाह। हम अपने और भाइयों को भी मौका देना चाहते हैं। सिर्फ नियत इतनी है, हमारे युवा नौजवान है, हो सकता है आगे के कुछ युवाओं को मौका दिया जाए कि वो भी जो है अपने बेटों के जरिए डॉक्टर साहब कुछ करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरहर की दाल आपने खाई है, फिर मूंग की दाल का भी टेस्ट लीजिए। नहीं नहीं, इस वक्त जनाब सदर आप तशरीफ रखें। आप सदर हैं, तनहा आपका फैसला नहीं है इसमें, ना मेरा कोई फैसला है। मोहतरम, हमको कोई पद नहीं चाहिए। मैं आपका खादिम था, खादिम हूँ, इंशाल्लाह खादिम रहूँगा। कौम अगर कहेगी कि बेटियों की शादी है, आपको मौलाना अख्तर रज़ा सुल्तानी साहब आके झाड़ू लगाना है, मैं आपके घरों पे आके झाड़ू लगाऊँ। लेकिन हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है। अभी जैसे और भी जो कुछ पद हैं, हमारे कयूम भाई तशरीफ लाए हैं, ये राजनीति में सक्रिय हैं। नहीं, उनको भी यहाँ पर किसी जो है खिदमत से उनको नवाज। सुनिए, तो अभी आदमी अपनी इंफरादी तौर पर कर रहा है। डॉक्टर साहब PhD हैं, अपनी मेहनत बलबूते पर की है। अब हम डॉक्टर साहब से जब काम लेंगे, जब तो डॉक्टर साहब का वो इल्म हमारे काम आएगा ना भाई, कौन जब चाहेंगे? आप समझिए, कोई ऐसा नहीं है। तो इस पे जो सरपरस्त हैं, सरपरस्तों की भी राय अगर आप कहें तो हम सरपरस्तों की राय ले लें। और चूँकि वक्त जो है ये समर्पण का हो चुका है, तो हमें आपको जो असली काम है उसको भी करना है। और आज ही के दिन इंशाअल्लाह ताला इसी साल अल्लाह ताला हम सबको अगर ज़िंदगी देगा, फिर हम लोग बैठेंगे, फिर चिंतन मनन होगा। आपको बात हटाने की नहीं है, नहीं, ये तय इसलिए है कि जो आज 200 साल से जो पढ़ने बैठे हैं। जी, आप इधर आइए, तशरीफ लाइए। आइए सलाम के मालूम हो कि आपकी जो मीटिंग चल रही बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया पहल है, लेकिन मैं भी दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। इतने लोगों में किसी ने जो मैन मुद्दे की चर्चा है वो किसी ने नहीं। आज आई जैसे अभी उन्होंने कहा ये तो मजबूर है, बेटी का मामला है। आप ये बताइए कौन माँ बाप ये चाहता है कि आज हमारा लड़का भागे तो कल तुम्हारा भागे, परसों इनका भागे, न तो तीसरे का भागे। आप लोग चाहते हैं इसको, इसमें सुधार चाहते हो, सब लोग बहुत तेजी से सुधार चाहते हो, तो ये कब तक चलेगा? आप उसको आप बहिष्कार क्यों नहीं करते? उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? कम से कम उसकी 10 साल 5 साल सजा होना चाहिए। तो आने वाले समय में दूसरे लड़के में उसकी सजा देख के दूसरे लड़के ये गलतियां ना करें। मेन चीज ये है, अगर आपने जो टीम बनाई है वो सारी चीजें बहुत अच्छी है, ठीक है, दूसरे लोग करते रहे, जितने सामने नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों को सुधार कर ले। भाई हम आपको डांट के लिए मजबूर नहीं कर रहे कि न लो। अब अगर आपको उनसे जुर्माना लिया तो वो पैसा जाता कहाँ है? उस पैसे का भी सामना होना चाहिए। अगर वो पैसा जाता कहाँ है उसका पता होना चाहिए। आप हम कह रहे 10,000 ले लो, 50,000 लो, लेकिन उस पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस गरीब घर के मरीज के लिए इलाज होना चाहिए, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से जिसका घर के घर बर्बाद हो जाता है। कैंसर के इलाज नहीं करा पाते माँ बाप। एक आदमी के मरने से कितने लोगों का नुकसान होता? अगर उसके 2 बेटियां 2 बेटे हैं, एक बीवी, कितने हो गए? 5 लोग, 5 परिवार का नुकसान होता है या नहीं? हम डकार गए पैसा, आपको 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, विचार में हमने सुना है कल कि 2 बार कुंदन करना है, 2.5 कुंटल गोश्त बनवा दिया। बताइए, नहीं किसी के माध्यम से कल सुना, हम लोग नहीं जानते विचार को। उसकी बेटी चलो ठीक है, मुसलमान के साथ चलेगी, गलती हुई उसकी,
लेकिन उसमें गलती इनकी है। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। इनकी गलती ये है कि इनने अपनी बीवी को, क्योंकि आप समझिए बहुत बड़ी, इनने अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक दिन में बच्चियां नहीं भागती, एक दिन में कोई काम नहीं होता, महीनों सालों चलता है लफड़ा। इसके बाद भगने लायक लड़की होती है, उन्हें मिल जाता है, ढांगा ऊपर हो जाता है। इनकी बीवी की गलती है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, जब तक हो गया अब आने वाले समय के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम पैसे तो बीवी को हमने 500 रुपए दिए, 1000 रुपया कहां से खर्चा कर रही है। मोबाइल बेटी के पास कहां से आ रहा है, मोबाइल का बैलेंस कहां से चल रहा है। तो ये हम माँ बाप की गलती होती। हम पहले अगर जांच करने लगे इन चीजों पे कि हमारी बेटी को हमने दिए 200 रुपए, 800 रुपए का खर्चा करके आ रही है, कि विराट बढ़िया अच्छा काम कर ले आ रही, कहां से ले आ रही है। जिस दिन हम लोग ये चीजें देखने लगे, हमारे बच्चे आज का अभी से सुधरने लगे। जैसे पहले हमारे समाज के लोग करते थे, उन्हें 12 साल के लिए दाल और बहन की छुड़वा दो। अब 12 साल का मतलब क्या था, शादी हो गई उनकी, उन्हें बोलने ने दिया है, निकाह कर दिया, वो अलग रह रहे, लाना कर दिया, अब अलग रह रहे। 12 साल बाद जो उनके बच्चे नस्लें पैदा हुई, जो जवान होने लगी, अब उनकी शादियां कर, तब उनको मिलाते थे। ऐसे ही होता था, हमने तो बचपन में यही देखा। अब उसके लिए भी विचार करना चाहिए हमारे समाज को, और इसके लिए सोचना चाहिए। मेन बात ये है कि आने वाली नस्लें अपना करें। हाँ हाँ, किसी से जंगल के लिए भी रोड है, कोई रोड रख दी जाए तो शहर पहुंचेगा, अगर कोई जंगल वाला रख लेगा तो जंगल पहुंचेगा। रख के चलेगा तो ये जंगल पहुंचे हैं, ये बात पहले ही पहले ही घटा दो। आने वाले मैं जनाब सरपरस्त आली जनाब सुल्तान भाई साहब से गुजारिश करूँगा तो यहाँ तशरीफ लाएँ, और आली जनाब सरपरस्त मास्टर तौहीद साहब जुमला जो कि सैकड़ों बच्चों के साथ एक गहराई को रखते थे, तो अपने मार्गदर्शन, अपने तासुरात आली जनाब सरदार मामू सरपरस्त से मैं गुजारिश करूँगा वो तशरीफ लाएँ। आली जनाब मौलवी अब्दुल हफीज़ साहब जुमला सरपरस्त, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ। आली जनाब फैयाज मामू सरपरस्त, वो यहाँ तशरीफ लाएँ। आली जनाब अमरुद्दीन मामू सरपरस्त, वो यहाँ तशरीफ लाएँ। और आली जनाब मानसा ड्राइवर साहब जुमला कमिश्नर सरपरस्त, वो यहाँ पर तशरीफ लाएँ। आप बताते हैं ना नन्ना आली जनाब टिल्लू चचा हमारे धुआं जो है माशाल्लाह, बुजुर्ग यहाँ मेरे आज पहली मुलाकात हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन आज इधर आइए, इधर आइए, चलो इधर आए सरपरस्त। और देखिए सलाहकार यहाँ पर सलाहकार आला जनाब मास्टर तौहीद साहब जुमला है। अरे भाई साहब, अरे जाफरी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? जब असली नाम पर आया तो बताइए आपका उठना बैठना सब करना है। नायब सलाहकार साहब जनाब महमूद साहब हमेशा, और अभी हमारे भाई इतनानी से तशरीफ लाए हैं मुजाम भाई, नाम सुनता था मैं, शायद बचपन के दिनों में देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब यहाँ आए हैं, शिक्षक सफर किया है जनाब मौलवी गुलाम मुस्तफा साहब जुमला सदर आला, जनाब नाइब सदर अली जनाब बड़े भाई मुफ्ती महमद साहब जुमला इनको सब सफर किया है। और साहब आइए ना, सलाम भाई आला सुल्तान भाई साहब आइए। तरन्नुम साहब, अली जनाब जाकिर नंबरदार साहब,
से मेरी गुजारिश है कि वो आप सामने आए। आप आए, माला लेकर आप भाई कहाँ गए साबिर चिश्ती साहब? अरे आइए आप अपना चेहरा चालू कीजिए ना, कहाँ? और 84 और क्या कहते हैं सर साहब, देखिए अपनी मादरी जुबान ये वाला आइडिया मेरे पास नहीं है, इसमें कोई चूक हो जाए MP होगी। तो हमारे जनाब मुसाफिर मामू डॉक्टर जमील साहब मुगलर नियति नाड़ोर की सरजमीन से तशरीफ लाए। अब मैं जनाब तरन्नुम साहब कबीला से ये मर्द मुजाहिद की बेशुमार कुर्बानियाँ कि अगर ये हमारा दस्तों बाजू बनकर ना रहते तो तनहा तो इंसानों के माध्यम से हम पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे साथ है और इंशाअल्लाह हर वक्त मेरे रब का फضل। और हमारे मामू पीछे बैठे हैं जो बुजुर्ग जयपुर से न्यामत मामू, वो भी तशरीफ ले आए हैं इधर आए। अमरुद्दीन मामू आप इधर आए। हमारे यहाँ बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, तेरे बुजुर्ग तेरा हौसला बढ़ा देंगे, तेरे बुजुर्ग तेरा हौसला बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम अपने सरपरस्तों की खुशी कर लेंगे। तो बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप अपने कैमरे जो है वो कर लीजिए, क्योंकि पहले सरपरस्तों की, फिर सरपरस्त जो है वो सदर साहब और नायब सदर साहब की खुशी करें। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है मजलिस पर बाजी। हर काम तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला, कोशिश पर तरीके से होगा। और बाकी अगर कुछ सरपंच साहब आप इधर आइए। हाँ कहते हैं ना ना इधर आइए, इधर नहीं सरपंच की लाइन में आप सरदार मामू कहाँ हैं? बैठो बैठो आप। मैं जनाब तरन्नुम साहब से नंबरदार से गुजारिश करूँगा, हम बना रहे हैं हम दे देंगे। जनाब सरपरस्त आली जनाब, क्योंकि इस वक्त इस महफिल में सबसे बुजुर्ग सरदार मामू हैं, सरदार मामू की गुलपोशी करें। सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और मैं कयूम ने तजीज़ से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ, जनाब सरपरस्त की गुलपोशी करें। मैं हमारे बहुत ही महबूब, बहुत ही लाडले जो मोहल्ले में जनाब साहब नौजवान हैं, युवा हैं, वो तशरीफ लाएँ। और सरपरस्त के अलावा अली जनाब मानसा ड्राइवर साहब का मामू सरपरस्त लाइन बाई लाइन चलेगा, खान साहब तशरीफ लाएँ। और देखिए तालियां मत बजाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मानसा ड्राइवर साहब की आली जनाब सुल्तान भाई साहब की गुलपोशी जनाब जाकिर नंबरदार साहब करेंगे। मौलवी अब्दुल हफीज साहब कबीला की गुलपोशी जनाब मोहतरम भूरा भाई साहब हमारे घर से सुभान अल्लाह। आइए भूरा भाई साहब जो हमारा दस्तों बाजू हैं, बड़े हैं हमारे, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है। भूरा भाई साहब तशरीफ। मैं जनाब मुजाम खां साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब सरपरस्त रुकिए मास्टर तौहीद साहब क़िबला की जो है वो गुलपोशी करें। भाई साहब के हो गए? हाँ आप लोग थोड़ा हाथ डाले रहिए ना, उतार क्यों रहे हैं? देखो भैया कोई इधर आओ, कान में कुछ कोई नौजवान एक्टिव है जो इरफान इधर तो आओ।